सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो। हर सिंहासन दियो श्री गुर तह बैठायो। रहस कियो सुरदेव तोहे जस जय जय जम्पह। असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपह। काटे सो पाप तिन नरहों के गुर रामदास जिन पायो। छतर सिंहासन प्रथमी गुर अर्जन को दे आयो। काटे सो पाप तिन नरहों के गुर रामदास जिन पायो। छतर सिंहासन प्रथमी गुर अर्जन को दे आयो। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै पर तक गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पहला जुग जुग विरली गुरमुख जाता। साचा रब रहया मन राता। तिसकी ओट गही सुख पाया। मन तन मैल न काई है।
जुग जुग विरली गुरमुख जाता, साचा रब रहया मन राता। तिसकी ओट गही सुख पाया, मन तन मैल न काई है। जीव रसायन साचै राती, हर प्रभ संगी भौ न पराती। श्रवण सरोत रजे गुरबाणी, ज्योति ज्योत मिलाई है। रख रख पैर धरे पौ तरना, जत कत देखो तेरी सरना। दुख सुख देह तू है मन भाव है, तुझ ही स्यों बन आई है। अंत काल को बेली नाही, गुरमुख जाता तुद सालाही। नानक नाम रते बैरागी, निज कर ताड़ी लाई है। अंत काल को बेली नाही, गुरमुख जाता तुद सालाही। नानक नाम रते बैरागी, निज घर ताड़ी लाई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चवर छतर ताकत दे मालक, बाणी के बोहित धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों, आप जी बड़ियां भागां वाले हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत वेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। ते अज नाल ही बैठा सोढी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै, पूर्ण ताल खटाया अमृत सर विच जोत जगावै। एक अरदास भाट कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। धन धन रामदास गुर, जिन सिरिया तिन्ह सवारिया। पूरी होई करामात, आप सिरजनहारै धारिया। धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह महाराज दा अज ज्योति जो समान का दिवस दिहाड़ा है।
जिथे आपां गुरबाणी दी विचार श्रवण करनी है, उत्थे नाल नाल आपां धन गुरु रामदास पातशाह दा जीवन है। अंतम वेले सतगुरु किहड़ा किहड़ा उपदेश बख्शिश करके गए ने ते उस ते उहदी विचार भी आपां करनी है। सो आओ अपनियां मन बिरतियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़ीए ते सतगुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जुग जुग विरली गुरमुख जाता, साचा रब रहया मन राता। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी बख्शिश कर रहे हैं 13वें पदे द्वारा कि कोई बिरली जीव इस्तरी है, गुरमुख रूह है, जिन्हां ने जुग जुग हर युग दे विच सतयुग त्रेता द्वापर कल युग भाव हर समय किसी बिरली जीव इस्तरी ने उस प्रभु परमात्मा नूं जानना कीता है, क्योंकि वो परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु हर समय है। अज आपां हन ते कलू आपां नहीं होवांगे। ते परमात्मा जदों असी पैदा नहीं होए सी उदों भी परमात्मा सी, अज भी है ते अगे भी होवेगा। वो जम्मण मरण तो रहत है ते आपां सारे जम्मण मरण दे विच हाँ। जन्म लै लिया फिर मर गए, फिर जन्म लिया फिर मर गए, ये सिलसिला लगातार जारी है। ते हर समय जो बखरा बखरा सानू जन्म प्राप्त होंदा है, रूह एक हुंदी है ते साडे शरीर बदल जाते हैं, अंग बदल जाते हैं शरीरां दे। कोई बकरी बन गया, बकरा बन गया, घोड़ा बन गया, इत्यादि किहो जिहियां जूनां विच टेढ़ियां मेढ़ियां जूनां च भड़कदा है। पर परमात्मा जिहड़ा है वो वाहिगुरु हर समय है, अज भी है, कल भी है ते अगे भी होवेगा। इस करके किसी बिरले ने जिहड़े जिहदे उत्ते गुरु की किरपा है, जिहड़े गुरमुख बने ने, गुरु के सन्मुख होए ने, उन्हां गुरमुख जनां ने जानना कीता कि भाई हाँ हर युग दे विच हर समय एक परमात्मा ही है, उस वाहिगुरु तो बिना दूजा कोई है ही नहीं है। फिर वो रहिंदा कित्थे है? कहंदे साचा रब रहया मन राता। हे भाई जिहड़ा सच्चा परमेश्वर वाहिगुरु है वो सारियां थावां ते रमिया होया। कित्थे कित्थे रमिया होया? ते पातशाह कहंदे ने, कलगीधर पातशाह महाराज नूं पुछो, कहंदे के स्वत्र देस है, के स्वत्र भेस है, के स्वत्र राज है, के स्वत्र साज है। कि देशां दे विच जिहड़ा परमात्मा समाया उहनूं मेरी नमस्कार। भेखां दे विच भी कहंदे उही इस करके मेरी उहनूं सजदा है, नमस्कार है। राजां विच साजां विच जो कुछ बनावट आपां संसार दी देखदे हां, इन्हां सारियां दे विच वो परमात्मा ही है। उही राजे महाराजे बनाउण वाला ते उही राजे महाराजिਆਂ नूं भिखारी बना दिंदा है। उहदियां सारियां खेडां ने। इस करके वो वाहिगुरु सारियां थावां ते रमिया होया ते मन राता। पातशाह कहंदे वो ऐसे मालक दे नाम दे विच, प्रभु दे विच जिहड़ा मेरा मन है ना, ये राता तदाकार हो गया, मस्त हो गया, रंगिया गया। ऐसा नाम का रंग चढ़िया, ऐसा तदाकार मन होया कि हुण मन कदे डोलदा नहीं है। उस वाहिगुरु के चरणों के विच ही मन मेरा राता तदाकार है। तिसकी ओट गही सुख पाया।
मन तन मैल न काई है। उसे वाहिगुरु की मैं ओट लेना की। गही का अर्थ पकड़ना, ओट पकड़ना की है। जिमें कलगीधर पातशाह महाराज के वचन पढ़ते ना आप कि सगल द्वार को छाड़ के गहियो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। इत्थे गेही शब्द आ, उत्थे गहियो शब्द आया, तो अर्थ दोनों के एक ही बनते हैं। ओट शरण तकनी, उस मालक का ओट आसरा लेना। इस करके सतगुरु कहते हैं मैं उस मालक प्रभु की ओट पकड़ना की है। जदों दी मैं उस मालक की ओट लई, सहारा लिया है, उदों का मेरे मन में सुख पाया। मैं सारी जिंदगी के सारे सुख प्राप्त कर ले, क्योंकि ओट लैन नाल इहो जी मेरी अवस्था बन गई, मेरा मन तन मैल ना काई है। मेरे मन उत्ते, मेरे तन उत्ते किसी प्रकार की काई इत्यादक नहीं जमी हुई है। सारी मैल उतर गई, सब कुछ मेरा मन बिल्कुल शुद्ध हो गया। परमात्मा की ओट लैन दे नाल एडा वड्डा फल है। इस करके सतगुरु कहते तू इस तरह उस मालक का आसरा तक, जिमें आप पातशाह के वचन पढ़ते हैं कि तू मेरो मेर परबत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी, अब तब जब कब तू ही, हम तो प्रसाद सुखी सदही। सतगुरु पातशाह भगत साहिबान जी के बचन ने कि परमात्मा तू मेरो मेर पर्वत, तू पर्वतां विचों समेर पर्वत दी ने वड्डा है। जिवें समेर पर्वत सब पहाड़ों में सब तो वड्डा मन्निया गया ना, हे परमात्मा मेरे लिए तू समेर पर्वत है, क्योंकि तू सब तो वड्डा है। इस करके मैं तेरी ओट गही, तेरी ओट पकड़ना की, ओट लेना की है। ना तुम डोलो ना हम गिरते, हे परमात्मा तू डोलन वाला नहीं, तू डोलदा नहीं है, तो अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ तू गिरन नहीं दिंदा। ਜਿਹੜੇ तेरे प्यारे ने, ਜਿਹੜੇ तेरे ओट आसरा तक लेंदे ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ परिपूर्ण परमात्मा बांह पकड़ लैंदा, डिगण तो बचा लैंदा ਉਹਨੂੰ विषयां विच, ਉਹਨਾਂ विकारां विच, माया दे विच इत्यादक वाहिगुरू फिर डिगण नहीं दिंदा गुरु सवारिया। हर समय वो परमात्मा बांह पकड़दा है। इस करके ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। हरि परमात्मा ने मेरी पत इज्जत रखना की है। अब तब जब कब तू ही हर समय, हुण भी अगे भी पिछे भी हर समय तू ही, हम तो प्रसाद सुखी सदी। परमात्मा तू ही है, तेरी प्रसाद किरपा दे नाल असी सुखमई जिंदगी बतीत कर रहे हाँ। इसे प्रकार पातशाह बचन करते हैं कि तिसकी ओट गेही सुख पाया। परमात्मा की ओट गेही पकड़ के, ओट प्राप्त करके मैं जिंदगी का सुख प्राप्त किया है। मन तन मैल न काई है। हुण मेरे मन की अवस्था इहो जी बन गई कि मेरे मन की तन की सारी जिहड़ी मैल ना, ये सारी धोती गई। हुण आपां देखिए शरीर की मैल है, असी उहनूं इशनान करांगे, साबण ला के धो लवांगे, लथ जाएगी। पर मन की मैल जिहड़ी गुरु सवारिओ वो पानी नाल नहीं लथणी, साबण नाल नहीं लथणी है। उहनूं लाउण दे लई सानूं की करना पवेगा? सतगुरु पातशाह का बख्शिया होया नाम जपना पवेगा, साहिबां दी बाणी नूं पढ़ना पवेगा। ज्यों-ज्यों आपां बाणी पढ़ते जावांगे, सिमरन करते जावांगे, हौली हौली साडा अंदर धोता जाएगा। तो कई बारी एक दूजे नूं आपां सवाल करते हैं, सानूं संगतां आके पुछदियां ने कि बाबा जी आपां बाणी पढ़ते हैं, सिमरन करते हैं, पर साडा जिहड़ा मन है, ये मन साडा लगदा नहीं। मन तो 10 दिशां में दौड़िया भज्जिया फिरदा है।
ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਖੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ ਮਨ ਤਨ ਮੈਲਣਾ ਕਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਰਸਾਇਣ ਸਾਚੈ ਰਾਤੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੀ ਭਉ ਨ ਭਰਾਤੀ। ਜੀਵ ਰਸਾਇਣ, ਜੀਵ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਚੱਖਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੀਵ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੀਵ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪਿਆ, ਜੀਵ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜੀਵ ਜੋ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪਿਆ ਕਿ ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕਦਾ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖੱਟ ਰੱਸਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲੂਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹ ਛਕ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਜੀਭ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਜੀਭ ਦੱਸਦੀ ਨਾ। ਤੇ ਰਸ ਕਾ ਚੱਖਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਰਸਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਸੀ ਨਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਚੱਖਦੀ ਸੀ, ਰਸ ਕਾ ਚੱਖਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਚੱਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਚੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਚੱਖ ਕੇ ਸਾਚੈ ਰਾਤੀ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਈ। ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਣ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਭਲਾਇਣ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਹੱਸ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਪਲਾਇਣ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਮਿੱਟੀ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਰਖਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਗਿੱਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਸਾਡਾ ਤਿਲਕਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਿਲਕਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸੋਹਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਜੀਵ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਚਾਹੇ ਇਸਤਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਵੇਲੇ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
सोला पढ़िया जाता, फिर अरदास होंदी है, फिर लोग अपने अपने घरां नूं आ जाते हैं। तो सतगुरु ने सानू समझाया कि जी सिखा, अपने जीवन च विचरदियां होइयां तू सवेरे अमृत वेले उठिया, सारा दिन काम धंधा किया, संध्या वेले आया, सोतर की बाणी पढ़ी, सोलह सह का पावन पाठ करके तू सो गया। की पता सवेरे तैनूं उठण का हुक्म होना कि नहीं होना है। जे तू रात वेले सुता पिया है, सुते पे तेरे प्राण निकल गए, तेरे अंतिम श्वास तेरे उही होण रात दे, जदों तू गुरु की दरगाह विखे पहुँचेगा, मेरे को आवेगा, तो तू कहण जोगा होवेगा, सच्चे पातशाह मैं अपना सोला आप पढ़ के आया, मैं तैयारी करके रखी हुई पातशाह। तो सतगुरु ने इस तरह ये मर्यादा बना दी गुरु सवारे। इस करके कोई भरोसा नहीं जिंदगी का, कदों जिंदगी समाप्त हो जानी है। ताइयों भगत जी कहते हैं, कबीर काल करंत है अब है कर, अब करता सोए ताल, पाछै कछु न होएगो, जो सिर पर आवे काल। जो सिर उत्ते काल आ गया, काल ने सिर की चोटी तो आके पकड़ लिया, उदों कुछ नहीं होना। यही समा है, ये समा लंघ गया तो फिर साडे द्वारा हथ नहीं आना। जिमें आप कह दी हुण आप बुढ़ापे वाल जा रहे हैं, आप कालफे त्याद ला के मेहंदी ला के रंग लो, वक्री गल है, करैत कर लवांगे, पर गुरु सवारे झुरड़ियाँ मुख उत्ते जिहड़ियां पै जाणियां वो नहीं वक्रियां हो सकदियां। दाड़ा काला हो जाएगा, पर जिहड़ियां झुरड़ियां पै गईयां वो नहीं आप मिटा सकांगे। इस करके जिहड़ा समा लंघ गया वो दोबारा हथ विच नहीं आउणा। जिहड़ा चौंकड़ा जवानी विच आपां मार के बैठ जावांगे, बुढ़ापे विच तां गोडे दर्द करन लग पैंदे ने। बुढ़ापे दा हालात इहो ਜਿਹੇ हो जाते हैं, मनुख तो तुरिया नहीं जाता, तो उत्थे आपां किवें गुरु सरिया उस तरह बंदगी कर लवांगे। ये तो बाबा फरीद साहबान जैसिया ने, धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने, जिन्हें बंदगी भी की, सेवा की है, तो उन्होंने गुरु सवारिओ जी जवानी च जपदे सी, बचपन तो जपदे सी, फिर बुढ़ापे तक नाम ही जपते रहे। तो बाबा फरीद जी ने कह दिता ना कि बुढ़ा हुआ शेख फरीद, कंबण लगी देह, जेसो बरिया जीवना भी तन होसी खे। इधर पढ़ लिया कि जेसो बरिया जीवना भी तन होसी खे। पातशाह कहते जे 100 बरे, बाबा फरीद जी कहते जे 100 बरे मेरी होर उम्र हो जाए ना, मैं बुढ़ा हो गया, मेरी देही कंबदी है, जे 100 बरियां होर मैनू जीवन मिल जाए, कहते एक दिन समा आना, एक दिन इन्हें खेई बनना, मिट्टी बनना है। इस करके वो समा मुबारक जिस समय विच बैठ के आपां परमात्मा की बंदगी कर ली, इबादत कर ली। सो सतगुरु इत्थे बचन करते ने, कहते भाई जदों उस मालक का बुलावा आ गया ना, तो जैनू रसना दी है परमात्मा ने, इस रसना दे राही तू उस मालक का नाम का रस मानना कर। जीव रसायन सच है राती, जीव रसायन रसा वाली जी रस चखण वाली है। कहते अज मेरी जवान अज कहते इहो जी हो गई है, सच है राती, सच्चे परमात्मा के नाम विच राती तदाकार हो गई है, मस्त हो गई है। रसना हुण रसना जपती तू ही इहो जी अवस्था बन गई है। तो इस तरह सतगुरु पातशाह महाराज जी बचन करते हैं, हर प्रभ संगी भौ न पराती। हुण जिथे भी जाइए, जिथे भी मैं जावां संसार च विचरा, हरि परमात्मा मेरे अंग संग है। दुखालंग पनासी दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे अभंगं विभूते। गुर मेरा संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा संभाले। कहते इस तरह सतगुरु बचन करते हैं कि इस तरह वो मालक वाहिगुरु हर समय संग संग है, हर प्रभ संगी। हरि मेरा परमात्मा संगी है, संगी साथी है, मेरी हर समय मेरे दुख सुख नूं सुनन वाला भाईवाल है, मेरा दुख वडाउण वाला है।
इस करके हुण मैनू किसी प्रकार का भौ नहीं मेरे मन च रहा। मेरे मन की भ्रांति भौ इत्ते डर इत्यादि सारा मेरे मन चो खत्म हो गया, क्योंकि मेरा मालक मेरा प्रभु परमात्मा मेरा अंग संग है, वो मेरे नाल रहन वाला है। श्रवण स्रोत रज्जे गुरबाणी ज्योति जोत मिलाई है। श्रवण स्रोत, श्रवण कन, स्रोत जो सुनते ने, कहते ये मेरे कन जिहड़े ने ना हुण ये गुरबाणी सुन सुन के रज गए ने, तृप्त हो गए ने। इन्हां कन्नां ने होर कोई गल नहीं सुनी, इन्हां कन्नां दे राही मैं कदे चुगली नहीं सुनी, निंदिया नहीं सुनी। मैनू बस परमात्मा की वडियाई वाहिगुरू का सिमरन ही चंगा लगता, सत्संगत चंगी लगती है। इस करके गुरबाणी सुन सुन के सिमरन कर करके सुन सुन के ये मेरे मन जिहड़े मेरे स्रोत ने ना कन ने ये रज गए ने। ज्योति जोत मिलाई है। हुण मेरी अवस्था इहो जी बन गई कि ज्योति विच जोत मिल गई। ज्योति जिहड़ी अखंड जोत परमेश्वर है उहदे विच मेरी जोत मिल गई। भाव एकमिक हो गए। हाँ, रख रख पैर धरे पो तरना, जत कत देखो तेरी सरना। रख रख, बार बार मैं अपने कदम धरती उत्ते जो रखदा हाँ ना, तो उदों मैं परमात्मा तेरे तेनों चेते करदा। बस जदों गुरमुख जन गुरु सारे कदम पुटदे ना, वो एवें नहीं गल्लां बातां करदे रस्ते विच, वो मुखों वाहिगुरू 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 एक एक कदम पुटदे ते मुखों वाहिगुरू वाहिगुरू आखदे ने। एक एक कदम पुटदे ते मुखों मूल मंत्र दा जाप करदे ने जां गुरबाणी पढ़दे ने। ये गुरमुखां दा जीवन है गुरु सवारिओ। अपनी बहुत तादाद च आपां गल्लां बातां करके अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। जदों आपां गुरुद्वारा साहिब विखे आउंदे हैं, घरों चलते हैं, घरों चलते हैं तो बाणी सुनन लग जाओ या बाणी पढ़न लग जाओ, मूल मंत्र गुरमंत्र करन लग जाओ। तो वापस जाते भी फिर गल्लां बातां ना मारो, उदों भी गुरबाणी का सहारा लवो। अपने काम धंधे जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, घरों मोटरसाइकिल चुक्या गड्डी चुकी है, तो उदों भी मुखों वाहिगुरू वाहिगुरू का सिमरन करन लग जापो। जो आप इस तरह अपने जीवन में बतीत करन लग पावांगे तो वाहिगुरू फिर गुरु सर साडे अंग संग वरतणगे। इस करके वो सतगुरु इत्थे बचन करते हैं, कहते भाई मैं हुण कहते अपने पैर में जो धरदा हाँ, कदम पुटदा हाँ, धरती उत्ते पैर रखदा हाँ, जत कत देखो तेरी सरना। जिधर किधर देखदा मैं तेरी शरण तकी, तू ही मैनूं नज़र आउंदा है। हुण नामदेव जैसिਆਂ ਨੂੰ, कबीर जैसिਆਂ ਨੂੰ, होर जिन्ने भी भगत साहिबान होए ने, उन्हां नूं की यही नज़र आउंदा सी ना कि परमात्मा वाहिगुरू जिहड़ा है वो हर समय अंग संग है। प्रहलाद नूं नज़र आया, प्रहलाद ने देखिया कि अग लगी हुई है, पंछियां दा आलना बलूंगड़े बिल्ली ने दिते हुए ने, अग लग के सब कुछ सड़ रहा पर बलूंगड़े उस तरह बैठे हुए ने। तो विश्वास बन गया कि जे ये बलूंगड़े नहीं सड़े तो मैनू फिर कोई किवें साड़ सकता, मेरे नाल तां मेरा परमात्मा है। जो पिता ने आख्या ना कि पुत्र ये जे तू वाकई परमात्मा नूं सारियां थां ते मनदा, इस थंब नूं जफ्फी पाना कर। तो गुरु सारे याद आ गया कि उदों परमात्मा ने बलूंगड़े सड़ नहीं दिते, तो हुण मैनू भी सड़ नहीं देवेगा। घुट के जफ्फी पा ली तो परमात्मा प्रगट हो गया नरसिंह रूप दे विच। ये है जो आप सास ग्रास द्वारा सिमरन करांगे, उस वाहिगुरू नूं चेते करांगे, फिर गुरु सर इहो जी अवस्था बनती है। तो सतगुर जत का देखो तेरी, जिथे किथे देखदा मालक हुण तेरी ही शरण है, तेरे तो बिना मेरा दूजा कोई है ही नहीं है। दुख सुख देह तू है मन भाव है, तुझ ही स्यों बन आई है।
ਜੋ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਹੈ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹੋ ਔਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਝ ਹੀ ਸਿਉ ਬਣ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ ਤੁਧ ਸਾ ਲਾਹੀ। ਅੰਤ ਕਾਲ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਇਤਿਆਦਿ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾ, ਹੈ ਜੀਵ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ ਤੁਧ ਸਾ ਲਾਹੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸਲੋਤਾ ਕਰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਨਿਜ ਕਰ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰੱਤੇ ਤਦਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਬੈਰਾਗੀ ਉਹ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰੱਤੇ ਤਦਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਜ ਘਰ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਮਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, 4 ਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ